शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी इमारत थी जिसे कालिक भवन कहा जाता था। यह कभी एक मशहूर मीडिया हाउस हुआ करता था, लेकिन आज वहां खामोशी और डर का बसेरा था। इस इमारत के बारे में अफवाह थी कि यहाँ एक पत्रकार की रहस्यमय मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब यहाँ भटकती है। रमेश, मीडिया हाउस का वॉचमैन, इन कहानियों को बकवास समझता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उसने हमेशा यही सोचा। लेकिन एक ठंडी घनी कोहरे वाली रात ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात रमेश इमारत के चारों ओर गश्त लगा रहा था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। अचानक उसे तीसरी मंजिल की खिड़की पर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की पर रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज गहरी, ठहरी हुई और अजीब थी। वह डर को नजरअंदाज करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। कदमों की आवाज अब और करीब आ रही थी, मानो कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि कमरा नंबर 303 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह वही कमरा था जहां पत्रकार की मौत हुई थी। उसकी सांसें थमने लगी, लेकिन उत्सुकता ने उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही रमेश ने अंदर कदम रखा, पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया। दीवारों पर लगे पुराने फोटो फ्रेम अपने आप गिरने लगे। कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। रमेश ने डरते डरते उस कुर्सी की ओर देखा और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह घबरा गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक औरत की आकृति कमरे के कोने से निकलकर रमेश की ओर बढ़ने लगी। वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। रमेश कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। औरत की गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम भी उन्हीं में से एक हो जो मेरी मौत का तमाशा देखकर चुप रहे। अब तुम मेरी सजा से नहीं बचोगे। अचानक उसके चारों ओर चीजें उड़ने लगीं। फाइलें, कुर्सियां और मेजें सब हवा में घूमने लगीं। रमेश ने महसूस किया कि कोई ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर रख रही है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर रमेश के शरीर पर खून से भरी लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नोच रहा हो। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज उठीं। सुबह मीडिया हाउस के कर्मचारी रमेश को तीसरी मंजिल के दरवाजे के पास पड़ा हुआ पाए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसके हाथ में एक पुरानी फाइल पकड़ी हुई थी। फाइल के पहले पन्ने पर खून से लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, कोई भी सुरक्षित नहीं। उसके बाद कालिक भवन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, रात के सन्नाटे में अब भी वहां से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप भी कालिक भवन की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारी YouTube चैनल AIO टेलीविजन को सब्सक्राइब करें।